नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रतीक पडोले हूँ और एक कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज इस सीरीज में तीसरा वीडियो आज हम करेंगे और आज बात करेंगे एक बहुत डेबिलिटेटिंग बीमारी के बारे में जिसका नाम है क्रॉन्स डिसीज। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में हमारे अतड़ियों में इन्फ्लेमेशन होने के वजह से अल्सर्स और सूजन हो जाती है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जनरली हमारी बड़ी अतड़ियाँ मतलब कोलॉन इन्वॉल्व होता है और उस बीमारी में एक कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपरफिशियल अल्सरेशन होता है। इसके विपरीत क्रॉन्स डिसीज जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, ये बीमारी हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं पे भी अफेक्ट कर सकती है। इसका मतलब हमारे माउथ से लेकर एनस तक इस बीमारी के कहीं पे भी सिम्टम्स हो सकते हैं। क्रॉन्स डिसीज में इन्फ्लेमेशन डीप होता है जिसके वजह से क्रॉन्स डिसीज के अल्सर्स काफ़ी डीप होते हैं और डीप इन्फ्लेमेशन होने के वजह से अतड़ियों में सूजन ज़्यादा रहती है। इस सूजन के वजह से कई बार अतड़ियों में रुकावट भी हो सकती है और अतड़ियों में फिस्टुला मतलब छेद होने के वजह से अतड़ियाँ एक दूसरे को चिपक सकती हैं। तो क्रॉन्स डिसीज एक ऐसे टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है जिसमें हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहीं पर भी अफेक्ट हो सकता है और ये इन्फ्लेमेशन डीप होता है। हम ये जानना चाहेंगे कि इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं। कई बार पेशेंट्स लॉन्ग स्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन के साथ हमारे पास आते हैं जिसमें पेट के बीच के भाग में दर्द रहता है जो बहुत नैगिंग रहता है और कई बार इस दर्द के लिए इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन के वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं और कुछ पेशेंट्स को डायरिया होता है। कुछ पेशेंट्स में स्टूल्स में ब्लड दिखता है और कुछ पेशेंट्स को लैट्रिन के रास्ते में फिस्टुले या फिर एब्सेस मतलब पस कलेक्शन होता है। क्योंकि क्रॉन्स डिसीज हमारे इंटेस्टाइन के कोई भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है, इसमें जनरली हमारे एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से कई सारी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज पेशेंट्स को होती है जिसके वजह से पेशेंट्स में खून की कमी रहना, पैरों में सूजन आना या फिर कुछ स्किन चेंजेस दिखाई देते हैं। ये सिम्टम्स जनरली क्रॉनिक और रिकरेंट होते हैं और कई बार क्रॉन्स डिसीज का डायग्नोसिस मिस होता है। जब क्रॉन्स डिसीज हमारे मुंह को अफेक्ट करती है तो हमारे मुंह में छाले आना, दर्द होना या सूजन या रेडनेस आना हो सकता है। जब ये हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट करती है तो इससे सीवियर और परसिस्टेंट एसिडिटी या एब्डोमिनल पेन हो सकता है। जब ये हमारे लोअर इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट करती है तो इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन या डायरिया और एब्डोमिनल पेन ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। एब्डोमिनल सिम्टम्स के अलावा भी क्रॉन्स डिसीज किसी और बॉडी सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है और इसमें हमारे जॉइंट में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। आँखों में सूजन या लाल आँखें होना इसे हम यूवियाटिस कहते हैं और कई बार इस बीमारी में कुछ स्किन चेंजेस होते हैं जिसमें पेनफुल गांठें स्किन में आती हैं। क्रॉन्स डिसीज के ज़्यादातर मरीज माइल्ड सिम्टम्स से ग्रसित होते हैं लेकिन 10 to 20% ऑफ क्रॉन्स पेशेंट्स इनमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हमारे अतड़ियों में रुकावट, इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब अतड़ियों में छेद होना या फिर मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं
कि हमें क्रॉन्स डिसीज है या नहीं। जब ऐसे क्रॉनिक एब्डोमिनल सिम्टम्स के साथ आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ मार्कर्स होते हैं जो आपका स्पेशलिस्ट ट्राई करता है कि वो देखें। इसके साथ ही कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और एब्डोमिनल कैट स्कैन की ज़रूरत होती है। यदि इन इन्वेस्टिगेशंस में क्रॉन्स डिसीज की बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं तो यूजुअली एक कोलोनोस्कोपी एडवाइस होती है, जिसमें हम एंडोस्कोपिकली आपके बड़ी अतड़ियाँ और छोटे अतड़ियों के लास्ट पार्ट को देख सकते हैं। एंडोस्कोपिकली देखे जाने वाली चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस होती है सूजन और अल्सर्स। और अगर अल्सर्स दिखते हैं तो इसकी बायोप्सी ली जाती है और बायोप्सी में ये डिसीज कंफर्म होती है। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी रेमिशन और फ्लेयर से गुजरती है, वैसे ही क्रॉन्स डिसीज में भी रेमिशन और फ्लेयर के साइकिल्स होते हैं। क्रॉन्स डिसीज दुर्भाग्यवश एक इनक्यूरेबल डिसीज है, बट क्रॉन्स डिसीज में अवेलेबल ट्रीटमेंट बहुत कारगर है इस डिसीज को शांत रखने में। किसी भी ट्रीटमेंट का यही टारगेट होता है कि इस बीमारी को मैक्सिमम टाइम रेमिशन में रखा जाए। और रिसेंटली मेडिकल रिसर्च बताता है कि कई सारी ऐसी नई दवाइयाँ जिन्हें हम बायोलॉजिकल्स कहते हैं अभी उपलब्ध है जो क्रॉन्स डिसीज के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। तो जैसे हमने जाना, क्रॉन्स डिसीज एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है और इसके सिम्टम्स काफ़ी वेग हो सकते हैं, जिससे कि इस बीमारी का डायग्नोसिस मिस हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आपको या आपके पहचान में किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं तो ज़रूर एक स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। तो हमारी IBD सीरीज़ में ही अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।